एवरीवन डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। आ, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेम का ये सब्जेक्ट है। इसका हम सिलेबस देख रहे हैं। पहला कोर्स आउटकम हम देख रहे हैं कि इसको पढ़ने से हमें क्या क्या चीज़ हम सीखेंगे। इसमें लिखा है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड देयर यूजेस। मतलब पहला जो हम चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उनसे हम बिल्डिंग मटेरियल के बारे में देखेंगे और उनके जो यूजेस हैं वो देखेंगे। पहला लर्निंग आउटकम, तो जो पहला चैप्टर है इसमें इसको पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। हम सीखेंगे we will be able to explain the properties, type and use of stones, aggregate, bricks and tiles। मतलब कि हम स्टोन्स, एग्रीगेट, ब्रिक्स और टाइल्स की प्रॉपर्टी, टाइप्स और उपयोग के बारे में जान लेंगे जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। कंटेंट में क्या क्या है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल है फॉर सिविल इंजीनियर्स। सिविल इंजीनियर को क्या क्या बिल्डिंग मटेरियल का उपयोग रहता है बिल्डिंग बनाने के लिए, उसके बारे में दिया गया है। फिर स्टोन्स के बारे में दिया गया है, स्टोन्स का क्लासिफिकेशन कैसा है, टाइप्स क्या हैं और अलग अलग टर्म्स हैं यहाँ पे, ड्रेसिंग, क्वेरी, सीजनिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग स्टोन एंड देयर यूजेस। और अलग अलग तरह के स्टोन्स हैं, बेसाल्ट, लाइमस्टोन, कोटा स्टोन, सैंडस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, स्लेट। तो इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक इस चैप्टर में है एग्रीगेट। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट, प्रॉपर्टीज़, यूजेस ऑफ फाइन एग्रीगेट, टेस्ट ऑन फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट मतलब सैंड। अगला टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, फ्रॉग ऑफ ब्रिक्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड ब्रिक्स और ब्रिक्स पे क्या क्या फील्ड और लैब टेस्ट होते हैं। स्टैंडर्ड ब्रिक्स क्या होती है, स्पेशल ब्रिक्स क्या होती हैं। इसमें दिया रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, हॉलो ब्रिक्स, फ्लैश ब्रिक्स, पेवर ब्लॉक। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइल्स। टाइल्स में हम पढ़ेंगे कि टाइल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्लासिफिकेशंस क्या हैं, टाइल्स के इम्पोर्टेंट टाइप्स क्या हैं। ठीक, तो ये जो है पहला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होगा। इसका जो टेस्ट जो रहेगा वो होगा पेन पेपर मेथड से। अगला जो चैप्टर है उसका लर्निंग आउटकम है। लर्निंग आउटकम का मतलब कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या चीज़ सीखेंगे। वी विल बी एबल टू परफॉर्म द टेस्ट ऑन द ब्रिक्स एंड फाइन एग्रीगेट। तो और इसमें कंटेंट क्या है, तो लर्निंग आउटकम का मतलब ये है कि एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट और ब्रिक्स पे हम टेस्ट करने के काबिल बन जाएंगे। और इसके कंटेंट क्या हैं, कंटेंट हैं कि डिटरमाइन द बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड निकालना, फाइननेस मॉडुलस बाय सीव एनालिसिस, फाइननेस मॉडुलस निकालना, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक निकालना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक निकालना, एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक निकालना। और ये सभी हम किस तरह से जज करेंगे कि ये हम सीख गए हैं कि नहीं। मेथड ऑफ असेसमेंट कैसे रहेगा, लैब टेस्ट। लैब टेस्ट करने के बाद हमें पता लगेगा कि हमारा लर्निंग आउटकम पूरा हो गया। थर्ड जो हमारा चैप्टर है उसका लर्निंग आउटकम है डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ मोरम, लाइम, सीमेंट, मोल्टार एंड द बेसिक्स ऑफ कंक्रीट एंड कैरिंग आउट द टेस्ट ऑन सीमेंट। मतलब कि हमें मोरम, लाइम, सीमेंट, मोल्टार और कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ हम बता सकें और सीमेंट पर हम टेस्ट कर सकें। ये चैप्टर 3 के लर्निंग आउटकम है। इसके कंटेंट क्या हैं इस चैप्टर के, पहला है मुरम। मुरम पहला टॉपिक है।
इसमें हम देखेंगे कि रोड वर्क के लिए मुरम की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, सड़क बनाने के लिए मुरम की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक है लाइम, तो इसमें हम पढ़ेंगे लाइम का क्लासिफिकेशन, मतलब लाइम के टाइप्स, स्लेकिंग एंड हाइड्रोलिसिटी, ये टर्म्स हैं लाइम से रिलेटेड। फिर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ लाइम एंड देयर यूजेस। अगला टॉपिक है सीमेंट। सीमेंट में हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट एंड देयर यूजेस। तो अलग अलग तरह के सीमेंट हैं और उनके क्या यूज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है मोल्टार। मोल्टार में हम पढ़ेंगे मोल्टार की डेफिनेशन, मोल्टार का क्या काम होता है, फंक्शन ऑफ मोल्टार, फिर मोल्टार के टाइप्स और उन टाइप्स के क्या क्या यूज़ होते हैं। अगला टॉपिक है कंक्रीट। कंक्रीट का डेफिनेशन और कंक्रीट की प्रॉपर्टी। अगला टॉपिक है एडमिक्सचर। एडमिक्सचर के टाइप्स और उनके फंक्शंस, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। इस चैप्टर को का टेस्ट पेन पेपर मेथड से होगा। चैप्टर 3 का टेस्ट पेन पेपर मेथड से होगा। अगला जो लर्निंग आउटकम है, अगला जो चैप्टर है चैप्टर 4, इसका लर्निंग आउटकम ये रहेगा कि वी विल बी एबल टू परफॉर्म टेस्ट ऑन सीमेंट। सीमेंट पर हम टेस्ट कर पाएंगे। तो क्या क्या टेस्ट हम देख रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी हम कर पाएंगे। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट हम ले पाएंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट हम ले पाएंगे। और ये सब हम किस तरह जानेंगे कि हमने लर्निंग आउटकम पूरा कर लिया कि नहीं, ये हम जानेंगे लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद। ठीक, तो अब ये हो गया, तो पहला कोर्स आउटकम हमारा ख़त्म हो गया। दूसरा कोर्स आउटकम हम देख रहे हैं, मतलब बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट पढ़ने के बाद पहला कोर्स आउटकम हमने क्या पूरा कर लिया कि डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड इट्स यूज़। तो ये हमने अलग अलग बिल्डिंग मटेरियल के बारे में हमने पढ़ लिया। अगला कोर्स आउटकम क्या बोल रहा है ये कि डिस्क्राइब द टिम्बर, पेंट एंड अदर मिसलेनियस बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो अब आगे के चैप्टर में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस कोर्स आउटकम के अंडर पहला लर्निंग आउटकम क्या है, वी विल बी एबल टू डिस्क्राइब टिम्बर, वुड प्रोडक्ट एंड इट्स यूजेस इन द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो हम इस चैप्टर में, इस कोर्स आउटकम में, इस चैप्टर में हम पहले टिम्बर के बारे में पढ़ेंगे। टिम्बर का टाइप, टिम्बर की क्लासिफिकेशन, टिम्बर में क्या डिफेक्ट हैं, टिम्बर को किस तरह हम ट्रीट करके फिर उसका उपयोग करते हैं, ये उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है वुड प्रोडक्ट्स। तो वुड प्रोडक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या वुड प्रोडक्ट्स रहते हैं और उनका बिल्डिंग में कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। अगला जो लर्निंग आउटकम है, दैट वी विल डिस्कस द कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ प्रोटेक्टिव पेंट्स एंड प्रिस्क्राइब फॉर द गिवन कंडीशन। मतलब हम अलग अलग तरह के पेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और वो किस कंडीशन में कौन सा पेंट उपयोग हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला लर्निंग आउटकम है वी विल एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड एंड देयर यूजेस इन द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और जो भी बिल्डिंग मटेरियल रह गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्लास्टिक के पाइप्स हो गए या पीवीसी पाइप्स हो गए, वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं, बॉन्डिंग एजेंट क्या हो जाते हैं, ये जो भी टर्माइट प्रूफिंग कैसे करते हैं। तो ये जो अलग अलग जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, मिसलेनियस चीज़ें हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल जो है, यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल का पोर्शन ख़त्म होता है। अब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम ये देखते हैं कि बिल्डिंग के अलग अलग पार्ट्स क्या हैं और
उन पार्ट्स के फंक्शन क्या हैं। तो अगला लर्निंग आउटकम है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर एंड देयर फाउंडेशन। पहला लर्निंग आउटकम है इसका द वेरियस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लिस्ट आउट द कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कितने तरह की बनती हैं, लोड बियरिंग और फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, और इनमें क्या अंतर है, कहाँ पे किस बिल्डिंग का यूज़ करते हैं। अगला टॉपिक है इसमें बिल्डिंग कंपोनेंट एंड देयर फंक्शन। तो बिल्डिंग के क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। सब स्ट्रक्चर जो प्ले ग्राउंड लेवल के नीचे जो रहता है, और सुपर स्ट्रक्चर जो ग्राउंड लेवल के ऊपर रहता है, सॉरी प्लिंथ के जो नीचे रहता है, और सुपर स्ट्रक्चर प्लिंथ के ऊपर रहता है। ठीक है, अगला जो लर्निंग आउटकम है वो हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन द लेआउट प्रोसीजर ऑफ स्मॉल बिल्डिंग एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन सुपरविजन ऑफ द अर्थवर्क। मतलब बिल्डिंग का नक्शा हम कैसे जो खाली प्लॉट है उस पर हम कैसे डालेंगे चूना डाल के, और अर्थवर्क कैसे करेंगे, मतलब फाउंडेशन बनाने के लिए हमें खुदाई किस तरह से करनी है। अगला लर्निंग आउटकम है परफॉर्म लेआउट ऑफ द स्मॉल बिल्डिंग। छोटा जो बिल्डिंग है उसका लेआउट हमें किस तरह से डालना, मतलब जो प्लॉट है उस पर हमें मार्किंग किस तरह से करनी है। अगला लर्निंग आउटकम है क्लासिफाई द फाउंडेशन एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट वन बेस्ड ऑन द सॉइल कंडीशन। कि मिट्टी के अनुसार किस तरह का फाउंडेशन हमें उपयोग में लाना है, और ये चैप्टर में फाउंडेशन के बारे में भी दिया गया है। अगला ठीक है, तो यहाँ पे ये लर्निंग आउटकम जो है ख़त्म हो गया है। लर्निंग आउटकम 3 सॉरी कोर्स आउटकम 3 ख़त्म हो गया है। अब कोर्स आउटकम 4 चालू हो रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे क्लासीफाई ऑफ द मैसनरी वर्क, डोर विंडो फ्रेम स्टेयर्स फ्लोर एंड रूफ। पहला लर्निंग आउटकम इसमें हम पढ़ेंगे मैसनरी के बारे में, मतलब कि जो हमारी चिनाई जो रहती है, दीवार जो रहती है, वो हम किस तरह से बनाएंगे। हम पत्थर की चिनाई भी कर सकते हैं और ब्रिक मैसनरी भी कर सकते हैं। पत्थर की दीवार बना सकते हैं, ब्रिक्स की भी बना सकते हैं। फिर दिया गया स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग मतलब ये मचान टाइप का रहता है प्लेटफॉर्म जिस पे चढ़ के ब्रिक मैसनरी को बनाते हैं। शोरिंग एंड अंडरपिनिंग ये हम देखेंगे। अगला लर्निंग आउटकम है एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द डोर विंडोज़ एंड स्टेयर्स। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, और किस तरह से कहाँ पे कौन सा टाइप यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और अगला जो लर्निंग आउटकम जो रहता है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ द फ्लोर एंड द रूफ। तो इसमें हम फ्लोर एंड रूफ के बारे में पढ़ेंगे। और ठीक है, अगला जो है कोर्स आउटकम, इसमें हम पढ़ेंगे फिनिशिंग फिनिशिंग के बारे में एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रीन बिल्डिंग। तो फिनिशिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, पेंटिंग, ये सारी टेक्निक जो है फिनिशिंग में आ जाती हैं। और अगला जो है ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये रहता है कि कम से कम एनर्जी वो कंज्यूम करे और सेल्फ सस्टेनेबल हो वो। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से बिल्डिंग सेल्फ सस्टेनेबल बन सकती है। उसमें लाइट, पानी और बिजली हम उसी बिल्डिंग से कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सिलेबस हो गया। ठीक, थैंक यू।